की वीडियो में हम लोग देखेंगे परसेंटेज एरर एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 11। दिया है एक घन के आयतन मापन में 9% की त्रुटि होती है तो घन की सतह का क्षेत्रफल मापन में प्रतिशत त्रुटि होगी। और आपके ऑप्शंस दिए हैं 3%, 6%, 12% या फिर 18%। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम देख लेते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, घन का जो आयतन होता है, अगर हम घन के आयतन को भी माने तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। अगर हम भुजा को स्मॉल ए माने तो ये हो जाएगा आपका ए का क्यू, यानी भी बराबर हो गया आपका ए का क्यू। अब घन के आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि होगा ये होगा डेल्टा भी अपान भी मल्टीप्लाइड बाई 100। अब हमें पता है कि जब प्रतिशत त्रुटि हम निकालते हैं तो जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई में चला आता है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा ए अपान ए मल्टीप्लाइड बाई 100। यानी कि घन के आयतन मापन में जो प्रतिशत त्रुटि होगा वो भुजा के मापन में प्रतिशत त्रुटि का 3 गुना होगा। अब देखिए, सवाल में दिया हुआ है कि घन के आयतन में 9% की त्रुटि है, तो ये लिखेंगे 9% इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा ए अपान ए मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये डेल्टा ए अपान ए मल्टीप्लाइड बाई 100 क्या है? ये है भुजा मापन में प्रतिशत त्रुटि। तो ये जो भुजा मापन में प्रतिशत त्रुटि होगा, भुजा मापन में प्रतिशत त्रुटि ये हो जाएगा आपका 9%, और इस 3 को इधर लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 3%। यानी कि उस घन के भुजा मापन में जो प्रतिशत त्रुटि होगा ये आएगा आपका 3%। लेकिन आपसे पूछा है कि घन की सतह का क्षेत्रफल मापन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो देखिए, घन का जो सतह का क्षेत्रफल होता है, घन के सतह का क्षेत्रफल, घन के सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। अब हमें पता है अगर हम घन के सतह के क्षेत्रफल को a माने कैपिटल ए, तो कैपिटल ए हो जाएगा 6a²। अब घन के सतह में प्रतिशत त्रुटि क्या होगा? तो घन के सतह में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए अपान ए मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उनमें प्रतिशत त्रुटि नहीं होता है, तो यहाँ पे 6 में कोई प्रतिशत त्रुटि नहीं होगा। जो प्रतिशत त्रुटि होगा वो ए में होगा। अब हमें पता है कि जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई में चला आता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा ए अपान ए मल्टीप्लाइड बाई 100। यानी कि घन के सतह मापन में जो प्रतिशत त्रुटि होगा वो भुजा के मापन में प्रतिशत त्रुटि का 2 गुना होगा। अब हमने कैलकुलेट किया है कि भुजा के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितना है? ये है 3%। तो हम इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो भुजा मापन में प्रतिशत त्रुटि 3%, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6%। यानी कि हमें मिला है घन की सतह का क्षेत्रफल मापने में प्रतिशत जो त्रुटि है ये है 6%। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा क्या?